गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 7। इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड about divisibility rules and related exercises. Today we are going to discuss common factors and common multiples. तो आइए शुरू करते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? कॉमन मीन्स क्या होता है? डेट आर प्रेजेंट इन टू और मोर नंबर्स, है ना। तो अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब वैसा नंबर जो कि टू या टू से ज़्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फैक्टर्स क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर्स होता है, जानते हैं आप लोग। तो जो नंबर टू या टू से ज़्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है उसको हम लोग कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। फैक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं द फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है? मतलब 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 हो गया 1, 2 एंड 4। उसी ढंग से फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3, 6, 9 एंड 18। ये सब 18 का फैक्टर होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 और नंबर खुद सबका फैक्टर होता है ना। जैसे 4 का फैक्टर 1 और 4 तो श्योर होगा, 18 का फैक्टर 1 और 18 तो श्योर होगा। उसके बीच में और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। ये भी पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों का फैक्टर है, 4 का भी फैक्टर है और 18 का फैक्टर है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। देखिए 1 दोनों में मैच कर रहा है, 2 दोनों में मैच कर रहा है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18 आर 1 and 2। क्लियर है? लेट अस फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 15। अब देखिए 4 और 15 का कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। अब कॉमन देखिए दोनों में क्या है? 1 केवल मैच कर रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है। तो केवल क्या मैच कर रहा है स्टूडेंट्स? 1, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 15 इज 1 हो गया, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। thus 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। देखिए अभी 4 और 15 का कॉमन फैक्टर्स निकाले थे। 4 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या आया था? 1 आया था। तो वैसा नंबर जिसका कि कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, मतलब 1 के अलावे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वैसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 4 and 15 आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पेयर में होगा हमेशा, जैसे 4 and 15 एक पेयर हुआ नंबर का। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्राइम नंबर्स पहले पढ़ाए थे। प्राइम नंबर्स का एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। कंपोजिट नंबर पढ़ाए थे, कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। तो यहाँ को प्राइम का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि को प्राइम्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। जैसे 4 and 15 को प्राइम तो है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है ना। एक ही मात्र फैक्टर है 1, इसका मतलब एचसीएफ ही इसका 1 हो गया। लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, और 15 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 का भी 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर है और 15 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो 4 और 15 दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अंडरस्टूड? अब समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। प्राइम नंबर हो भी सकता है और प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है वो पेयर। अगर 2 प्राइम नंबर है तो वो हमेशा को प्राइम ही होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स तो हमेशा को प्राइम होता ही है, लेकिन कंपोजिट नंबर का भी पेयर को प्राइम होता है। जैसे 18 और 23 ये को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर देखिए 18 कंपोजिट नंबर है और 23 प्राइम नंबर है। तो एक कंपोजिट एक प्राइम है, तब भी दोनों को प्राइम क्यों है? क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, केवल 1 ही दोनों का फैक्टर है। उसी ढंग से 7 और 15 में देखिए 7 प्राइम नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है, फिर भी ये दोनों को प्राइम है ना। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो इस ढंग से देख लिए एग्जाम्पल कि दोनों कंपोजिट नंबर होते हुए भी को प्राइम हो सकता है।
पहला नंबर कंपोजिट दूसरा प्राइम नंबर होने के बाद भी वो पेयर जो है को प्राइम हो सकता है। पहला प्राइम और दूसरा कंपोजिट होने के बाद भी वो पेयर को प्राइम हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे हम लोग कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स होता है अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब वहाँ फैक्टर था, मल्टीपल है वैसा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। मल्टीपल क्या होता है, हमेशा डिविजिबल होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का वो मल्टीपल होगा, उसको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल हम लोग फाइंड करते हैं। तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा। मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होता है, आप डॉट डॉट दे के लिख सकते हैं, है ना। कुछ नंबर लिख लेंगे, कम से कम हमको एक कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लिखे कॉमन मल्टीपल्स लिखे 4 का। उसी ढंग से 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ये सब लिखे मल्टीपल्स। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है, 48 कॉमन है। इस ढंग से आगे और अगर मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल का लिस्ट जितना लंबा करते जाएंगे कॉमन मल्टीपल भी उतना और ज़्यादा होते जाएगा। तो हमको एक मल्टीपल फाइंड करने का जरूरत है, एक कॉमन मल्टीपल फाइंड करने का जरूरत है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गया, 4 and 6 आर 12, 24, 36, 48 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारा मल्टीपल्स होता है क्योंकि मल्टीपल आप जानते हैं अनलिमिटेड होता है स्टूडेंट्स, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना सीख लिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 है, इसका देखते हैं कुछ का सॉल्यूशंस। इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल से ही रिलेटेड एक्सरसाइज है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28। तो सेम प्रोसेस से आप फाइंड कर लेंगे, अभी एग्जाम्पल में फाइंड करके बताए। फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 and 20। फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 and 28। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 आर, कौन कौन मैच किया, 1, 2 and 4। बी नंबर 15 and 25। द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 and 15। फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 and 25। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 25 आर 1 and 5। नेक्स्ट सी 35 and 50। द फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 and 35। The factors of 50 are 1, 2, 5, 10, 25 and 50। Common factors of 35 and 50 are 1 and 5। केवल 1 और 5 मैच कर रहा है दोनों में। अब डी नंबर देखिए 56 and 120। फैक्टर्स ऑफ 56 are 1, 2, 4, 7, 8, 14 and 28 and 56। and factors of 120 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 and 120। common factors of 56 and 120 are 1, 2, 4 and 8। 1, 2, 4 और 8 मैच कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 and 12। अभी तक हम लोग फाइंड किए थे 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 3 नंबर्स है 4, 8 and 12। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, हमको तीनों का फैक्टर लिखना होगा। फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 and 4। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 and 8। एंड फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, जो तीनों में होगा, है ना। 1 देखिए तीनों में मैच कर रहा है, 2 तीनों में मैच कर रहा है और 4 भी तीनों में मैच कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गया 1, 2 and 4। अब इसी ढंग से देखिए फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 and 25 फाइंड करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 5 हो गया 1 and 5। 15 का हो गया 1, 3, 5 and 15। एंड 25 का फैक्टर्स हो गया 1, 5 and 25। कॉमन क्या है, 1 है और 5 है। 1 और 5 तीनों में मैच कर रहा है, इसलिए 1 and 5 इसका कॉमन फैक्टर्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। अब 6 और 8 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख दिए, 6, 12, 18, 24। 6 का टेबल लिख देंगे जहाँ तक आप लिख पाते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख दिए, 8 का टेबल 8, 16, 24, 32। अब देखिए इसमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर
24, 48 एंड 72। देखिए 24 मैच कर रहा है, फर्स्ट मल्टीपल है 24, है ना। मल्टीपल तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन फर्स्ट मल्टीपल 24 हुआ। अब सेकेंड मल्टीपल अगर आप इसमें लिस्ट में से नहीं भी चुनेंगे तब भी निकल जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 72। ये 3 मल्टीपल्स हम लोग लिख लिए। अगर 4 मल्टीपल लिखना रहता तो 24 इंटू 4 कर देते, है ना। 96 भी इसका फोर्थ मल्टीपल होता है, इंटू 5 करते तो 120 इसका सिक्स्थ मल्टीपल। ऐसे ढंग से, इस ढंग से हम निकालते जा सकते हैं। फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करना जरूरी है। यहाँ तो तीनों लिस्ट से निकल गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मल्टीपल्स फाइंड करना रहेगा तो आप ज़्यादा मल्टीपल्स का लिस्ट नहीं लंबा लिख सकते हैं, इसलिए फर्स्ट मल्टीपल फाइंड कर लेंगे लिस्ट बना करके मल्टीपल्स का, और उसके बाद उसमें 2 से 3 से 4 से 5 से जितना मल्टीपल्स फाइंड करना रहेगा उतना मल्टीप्लाई करके आप निकालते जा सकते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। उसी ढंग से 12 एंड 18 का मल्टीपल्स निकालना है तो 12, 24, 36, 48 मल्टीपल्स लिख दिए। फिर 18 का मल्टीपल्स लिख दिए। अब कॉमन देखिए 36 आ गया, 72 आ गया, 108 आ गया। तो कॉमन मल्टीपल्स हो गया 36, 72 एंड 108। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब यहाँ कह रहा है कि 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स लिखना है जो कि 100 से छोटा हो। तो पहले तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीपल्स लिख दिए, 4 का मल्टीपल्स लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 का 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, दोनों का टेबल में आता है, तो इसलिए 12 फर्स्ट मल्टीपल है। सेकंड मल्टीपल 24 होगा, थर्ड 36 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 इज 12। हमको फर्स्ट से मतलब था, ज़्यादा तो हम लंबा लिस्ट लिख नहीं सकते हैं। अब ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100 आर, क्या हो जाएगा, 12 का टेबल में जितना भी आएगा 100 से छोटा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 100, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 से छोटा वाला हमको लिखना था, इसलिए 96 तक होगा। ये सब जो है 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स है, क्योंकि 3 और 4 का पहला कॉमन मल्टीपल 12 है, इसलिए 12 का जितना भी मल्टीपल होगा वो 3 और 4 का भी कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अभी डिस्कस किए थे को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। मीन्स कि केवल 1 और 1 ही फैक्टर होता है दोनों नंबर का। तो फैक्टर्स ऑफ 18 देखिए 1 2 3 6 9 एंड 18 है। फैक्टर्स ऑफ 35 देखिए 1 5 7 एंड 35। कॉमन क्या है, केवल है 1। आप देख सकते हैं केवल 1 ही कॉमन फैक्टर्स है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 इज 1 ओनली, देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। इसी ढंग से आप और भी नंबर्स है इसको फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने केवल लिख दिया है 15 एंड 37 को प्राइम है, क्योंकि 15 और 37 का केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। 30 और 415 जो है कॉमन फैक्टर, ये जो है को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर मैच करता है ना। 1 के अलावे भी कॉमन फैक्टर्स है। 17 और 68 का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे है, क्योंकि 17 भी एक कॉमन फैक्टर होगा। 1 और 17 के अलावे 17 भी कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। और 216 एंड 215 को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। आप फाइंड करके देख लेंगे इस तरीके से फैक्टर मेथड से। और 81 और 16 को प्राइम है, क्योंकि 81 का फैक्टर और 16 का फैक्टर में केवल 1 ही कॉमन है ना। क्योंकि 16 का फैक्टर 1 2 4 8 और 16 होता है। 81 का फैक्टर होता है 1 3 9 27 81, ये सब होता है। तो केवल 1 मैच कर रहा है, इसलिए ये को प्राइम हुआ, है ना। इसको ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ अगर 1 होता है 2 नंबर्स का, तो वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाता है। यहाँ पर प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है, पहले भी डिस्कस किए कि 81 भी कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 81 और 16 को प्राइम का पेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो अगर नंबर 12 और 5 से डिविजिबल है, देखिए यहाँ 5 और 12 क्या है, को प्राइम्स है स्टूडेंट्स। 5 और 12 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है। 1 और 5 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 12, 12 का फैक्टर, लेकिन दोनों में 1 केवल मैच करता है। इसका मतलब 5 और 12 क्या है, को प्राइम नंबर से स्टूडेंट्स। देयरफॉर 5 एंड 12 आर को प्राइम
that is therefore that number will always be divisible by 5 into 12 equal to 60। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर अगर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो 5 इंटू 12 60 से भी और डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 और 12 को प्राइम नंबर है। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 120 आप देखिए 120 5 से डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है ना। 12 10 जा 120 होता है, 24 5 जा 120 होता है, और 120 इसलिए 60 से भी डिविजिबल है। 5 इंटू 12 60 से भी डिविजिबल है, 62 जा 120 होता है। तो इस ढंग से जो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल होगा वो 60 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा सभी में नहीं होगा, लेकिन दोनों नंबर अगर को प्राइम नंबर है तो उसका प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो और किस किस नंबर से वो नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है स्टूडेंट्स, तो उसके जितने भी फैक्टर होते हैं उससे भी वो डिविजिबल होगा। मतलब 12 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 12 के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ 12, दैट इज 1 2 3 4 6। 12 का फैक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 6, ये सब 12 का फैक्टर है, और 12 तो खुद है ही। तो 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, है ना। एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे 24 12 से डिविजिबल है, 12 2 जा 24। अब 24 देखिए 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 24 3 से भी डिविजिबल होगा, 24 6 से भी डिविजिबल है, और 24 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा, 12 के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो का स्पीड ज़्यादा होने के कारण कुछ डाउट रह गया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा फिर से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे जिसमें हम लोग सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। और अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को जिनको इनको ज़रूरत है, ताकि वो सभी टोटली फ्री वीडियो का बेनिफिट्स ले सकें। धन्यवाद।